तो चलिए सीधे चलते हैं अधूरी लाशें की नई और शायद अब तक की सबसे डरावनी कहानी में, जहां एक 300 साल पुराना राज आज की हकीकत बन चुका है। कहानी की शुरुआत में तो लगता है कि बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह बच निकलना। लेकिन ये इतना आसान कहाँ है। इंस्पेक्टर अर्जुन के लिए ये कोई मामूली केस नहीं, बल्कि ये एक ऐसा जाल है जिसका सिरा उसकी समझ से बहुत बहुत दूर है। सोचिए, इंस्पेक्टर अर्जुन एक ऐसे तहखाने में फंस गए हैं जो जिंदा है। हाँ, जिंदा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे हैं, दीवारों से खून टपक रहा है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं हो रहा, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है, उसकी हिम्मत तोड़ने की एक गहरी साजिश। तो ये जो फिजिकल जाल है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। असली आत्माओं का खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला है, और इसके नियम सदियों पुराने हैं। और फिर अचानक अंधेरे से निकलती हैं 5 अधूरी लाशें। उनका चलने का तरीका बिल्कुल अजीब, जैसे वो किसी और के इशारों पर नाच रही हों। बस यही वो पल है जहां केस सॉल्व करने की दुनिया खत्म होती है और एक जीते जागते बुरे सपने की हकीकत शुरू। इन लाशों का लुक वही सबसे डरावना है। आंखें एकदम सफेद, और उनके मुंह से बस एक ही आवाज, एक ही मंत्र निकल रहा है, रत्नावली, बलि दो। ये कोई रैंडम हमला नहीं है, ये एक रिचुअल है, एक साधना। तो इस पूरे खेल की चाबी आज में है ही नहीं, वो छिपी है 300 साल पुराने खूनी इतिहास में। और यही बात सबसे डरावनी है ना, कि अतीत कभी मरता नहीं, बस सही मौके का इंतजार करता है। अर्जुन को एक विजन आता है। उसकी आंखों के सामने 300 साल पुरानी कहानी चलती है, महारानी रत्नावली की कहानी, जिसे अमर होना था, और उसके लिए वो दे रही थी कुंवारी लड़कियों की बलि। 6 बलियां हो चुकी थीं, लेकिन 7वीं से ठीक पहले उसे पकड़कर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उसकी मौत जितनी भयानक थी, उसकी नफरत उससे भी ज्यादा जिंदा है। तो पॉइंट यहाँ सिंपल है, ये सिर्फ एक भटकती आत्मा का किस्सा नहीं है, नहीं, ये एक अधूरी साधना को पूरा करने की कोशिश है। रत्नावली की आत्मा को अपनी 7वीं आखिरी बलि चाहिए। उसे बदला नहीं लेना, उसे अपनी साधना पूरी करनी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग मोड़ तो अब आएगा, जब ये 300 साल पुरानी पहेली सीधा अर्जुन की अपनी जिंदगी से जुड़ जाएगी और उसे एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और खेल पूरी तरह पलट जाता है। अर्जुन देखता है कि वो 5 लाशें, उनके चेहरे बदल रहे हैं, और वो चेहरे उसकी अपनी बहन अंजलि के हैं। ये है रत्नावली का मास्टर स्ट्रोक, दुश्मन को उसके डर से नहीं, उसके प्यार से मारना। और इस सब के बीच अंधेरे से निकलती हैं वो काली साड़ी वाली औरत, रत्नावली खुद। और उसके चेहरे पर है एक जीत की हंसी, एक ऐसी हंसी जो चीख चीख कर कह रही है, खेल खत्म। अब आमना सामना होता है रत्नावली और अर्जुन का, और वो उसके सामने एक ऐसी शर्त रखती है जिसका कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता। अब ये लड़ाई एक पुलिस वाले और एक आत्मा की नहीं रही, ये एक भाई के धर्म संकट की कहानी है। रत्नावली साफ साफ कहती है, तेरी बहन अंजलि ही मेरी आखिरी बलि है, उसे मुझे दे दे और ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। बस एक पल में अर्जुन की पूरी दुनिया सिर्फ एक चुनाव पर आके टिक जाती है। चुनाव बिल्कुल साफ है और उतना ही क्रूर, या तो अपनी बहन अंजलि की बलि दे दो, या फिर अपने पूरे परिवार को एक एक करके मरते देखो। ये सिर्फ एक जान बचाने का सवाल नहीं रहा, ये अर्जुन की रूह का इम्तिहान है। वो एक भाई बनेगा या एक रक्षक। और कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जहां अर्जुन के कांपते हाथों में गन है और निशाने पर है उसकी अपनी बहन, और चारों तरफ सिर्फ रत्नावली की जीत की हंसी गूंज रही है। वो कांपता हुआ हाथ सिर्फ एक बंदूक नहीं थामे हैं, वो एक ऐसा फैसला थामे हैं जो अर्जुन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो सबसे आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल। क्या अर्जुन अपनी बहन की बलि देगा, या क्या कोई तीसरा रास्ता है? लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले के बाद जो शख्स जिंदा बचेगा, क्या वो सच में अर्जुन होगा?